नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमें इस कोड का आउटपुट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो है x की वैल्यू 1 असाइन है। अब हमें कंडीशन दी गई है इफ, ये आउटर लूप है इफ का। इफ अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्या 1 0 से बड़ा है? ये फॉल्स हो गई, इसलिए हम इनर इफ में नहीं जाएंगे। ये इनर लूप है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई पहले वाली, इसलिए हम जो इसकी फॉलोड एल्स इफ वाली कंडीशन है उसमें जाके चेक करेंगे कंडीशन को। अब इसमें है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, जो कि ट्रू है। 1 2 से छोटा ही है। अब हम इसमें देखेंगे इसकी नेस्टेड इफ कंडीशन, नेस्टेड लूप। ठीक है, इसमें दिया है x डजन इक्वल्स टू 0। ये जो साइन होता है ये होता है नॉट का, है ना। तो इसमें है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 विच इज ट्रू। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रिंट कर देगा c, और जो ये है प्रिंट d, ये तो सब में ही होगा, ये किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो एनी कंडीशन। इस वजह से जो है प्रिंट डी तो हो गई, तो इसका आउटपुट आएगा सी डी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में भी सी डी एज आउटपुट है। नाउ नेक्स्ट इज, हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, और उसका सीडो कोड भी लिखना है। ठीक है, अब हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन होता है, कन्वर्जन का रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ हमें इनपुट लेना है और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देना है बाय अप्लाइंग दी फॉर्मूला। जैसे अब यहाँ पे सेल्सियस एक वेरिएबल लिया गया सेल्सियस, उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप में इनपुट कराई वैल्यू, जो कि हमने टेम्परेचर इनपुट कराया, हमने लिया सेल्सियस में। हमने यूजर से कहा कि आप इनपुट करो वैल्यू को जो कि टेम्परेचर की हो, लेकिन वो सेल्सियस में हो। जो भी आप टेम्परेचर इनपुट कर रहे हो वो सेल्सियस में होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 32 कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैलकुलेट फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट सेल्सियस। जो सेल्सियस की वैल्यू यूजर ने दी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यूजर की वैल्यू। और फ़ारेनहाइट यहाँ पे जो कैलकुलेट करेगा फॉर्मूले के थ्रू वो वाली वैल्यू, ठीक है, वो वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इसका सीडो कोड भी है। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, और सीडो कोड मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं इंग्लिश में, स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हम सिंपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उन्हें सीडो कोड कहते हैं। अब देखो सिंपल इन्होंने लिखा, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे सेल्सियस में, तो हमने सबसे पहले इनपुट लिया था सेल्सियस में। उसके बाद क्या करेंगे, सेट फ़ारेनहाइट बाय मल्टीप्लाइंग सेल्सियस बाय 0.8 एंड देन एडिंग 32 विच इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमने यही कहा कि हम सेट करेंगे फ़ारेनहाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद सेल्सियस में, उसके बाद ऐड कर देंगे 32, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज write a program to calculate area and perimeter of rectangle and display and write its pseudocode also। अब हमें क्या करना है, जो है रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट।
ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल। अभी हमें पता है कि इसमें दो वेरिएबल हैं, हमें दो वेरिएबल चाहिए एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, जो कि है लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो हम ये दोनों ही वेरिएबल यूजर से इनपुट कराएंगे। सबसे पहले लेंथ इनपुट कराया, लेंथ वेरिएबल्स में फ्लोट में, और कहा प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और उसके बाद ब्रेथ 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 इनपुट कराया, उसको बोला हमने प्लीज एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब उसके बाद हमें एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमने एक वेरिएबल लिया एरिया के नाम का ही वेरिएबल, उसमें उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने पेरीमीटर नाम का ही वेरिएबल लिया, उसमें हमने उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें इन दोनों के फॉर्मूले पता हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली प्रिंट कर देनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू, सिर्फ एरिया लिख के। जो बच्चों कोटेशन मार्क में आता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो उसे कोटेशन मार्क में नहीं देते। तो यहाँ पे ना एरिया की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगी लेंथ और ब्रेथ के इनपुट के हिसाब से वो आएगी, और यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे लेंथ और ब्रेथ उसके हिसाब से। अब इसमें देखो सीडो कोड है, इनपुट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनपुट होगी, उसके बाद इनपुट होगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद हम सेट करेंगे एरिया को बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ। हम उसके बाद एरिया को सेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ एंड ब्रेथ को, और उसके बाद हम सेट कर सकते हैं पैरामीटर को जो उसका फॉर्मूला है उसके थ्रू। उसके बाद हम डिस्प्ले कर देंगे एरिया एंड पैरामीटर। अगर देखो इसमें हम यूजर ने लेंथ में इनपुट दिया 10 और ब्रेथ में इनपुट दिया 20, तो एरिया आएगा 200 और पेरीमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 30 एंड इज 60, राइट। ये एक एग्जांपल है अगर ये इनपुट वैल्यूज होती हैं तो। ठीक है, अब आपका होमवर्क जो है वो ये है, एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना है विद इट्स सीडो कोड। ओके,